जय मसीह यीशु की बताते हैं। आइए हम आज जय के दिन में प्रभु के भवन में एल बेतेल प्रार्थना घर में हम आराधना के लिए जाएंगे। आराधना में जाने से पहले हम प्रभु के वचन से प्रकाश पाएंगे। भजन संहिता उसका 100 भजन 100 उसको हम 1 पद से 5 पद तक सभी कोई मिलकर के पढ़ेंगे। हम पिछले बार भी इस भजन में से देखे थे। प्रभु ने अनुग्रह किया, दया किया। एक बार फिर से हमको इस भजन को पढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे और इसके वचन के प्रकाश से हम प्रकाश पाके परमेश्वर को आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले हो सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। हाँ, पढ़िए। हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु अपने वचन में आशीष दे, निमंत्रण देता है। ये सारे पृथ्वी के लोगों को निमंत्रण देता है। क्या निमंत्रण देता है? हाँ, पहला पद को पढ़िए। हे सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। और दूसरे पद में आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद से यहोवा का आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। प्रियो, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर बुलाहट परमेश्वर ने दिया है सारे पृथ्वी के लोगों को, हैं? उनमें से परमेश्वर ने हम पर भी बड़ी करुणा किया, दया किया। क्यों किया? पद नंबर 6 को जब पढ़ते हैं तो 5 को जब पढ़ते हैं तो ये बात को पाते हैं। हाँ, क्या लिखा है 5 पद में? क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ, हमारा परमेश्वर जिसका नाम हम लेते हैं वो भला परमेश्वर है। उसके आंगनों में इसलिए हमको उसने बुलाया। क्या बुलाया? इसलिए उसने बुलाया। क्या बोलता है? उसके आंगनों में प्रवेश करो। पहला नंबर पाठ को हम जब इस बात को देखते हैं तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या भलाई किया है, हैं? इन बातों को हमको ध्यान रखना है। क्या करना? इनको स्मरण करना है, ध्यान करना है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कौन कौन सा उपकार किया है। यदि हम उसके उपकारों को जानेंगे तभी तो हम धन्यवाद दे सकते हैं ना, हैं? हम जानते हैं और सारे सृष्टि जाने अथवा न जाने, लोग जाने या न जाने, लेकिन परमेश्वर भला है। हमारे जानने और न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। क्या नहीं होता? वो सर्व गॉड है, सब में श्रेष्ठ है, सब में उत्तम है। वो भला करने वाला ईश्वर है, मतलब है। देखिए, पढ़िए तो मेरे साथ में आइए। निर्गमन के पुस्तक 34 अध्याय, निर्गमन के पुस्तक 34 अध्याय, निर्गमन के पुस्तक 34 अध्याय उसका 6 पद को पढ़िए। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला। यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है। प्रियो, देखिए, अपने दास मूसा को ये दर्शन दिया है। ये अपना नाम का प्रचार परमेश्वर ने किया। प्रियो, हमको उसकी करुणा को याद करना है, उसकी करुणा को मानना है। जैसा वचन में लिखा है वो भला है।
देखिए, उसने अपने भलाई के निमित्त, हैं, उसके भलाई के कारण उसने क्या किया, समय पूरे होने पर इस जगत में प्रभु यीशु मसीह को उसने भेजा। क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को उसने भेजा और अपने भलाई को हमारे जीवन में किस रीति से प्रकट करता है? हाँ, जब हम पाप और गुनाह और अपराध में मरे हुए थे तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने पुत्र को हमारे पास भेज दिया। जैसे हमारे इधर एक गीत है, जिस स्थिति में तू है उसी स्थिति में तू क्या कर, परमेश्वर के पास में आ जा। इस बात का मैं अभी प्रेजेंट में इस बात की गवाही देगा। एक लड़का था, वो ड्राइवर है, खूब तंबाकू गुटखा ये वो, और यहाँ तक कि वो ड्रिंक भी किया था, यहाँ तक कि वो ड्रिंक भी किया था, शराब पिया था। लेकिन मैंने उसको क्या बोला, यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करेगा तो उद्धार पाएगा, आशीष पाएगा। तो उसने तुरंत मान लिया बात को। फिर बाद में बोलता है, नहीं भाई मैं ऐसा ऐसा किया हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरा हृदय साफ है इसलिए तूने बता दिया। परमेश्वर हृदय के साफ व्यक्ति को पहचानता है और उससे प्रेम करता है, उसको जानता है, उसको आशीष देता है। मैंने उसके लिए छोटी सी प्रार्थना किया, प्रभु ये भाई अजय आपको बता रहा है कि मैं ये सब कुछ किया हूं, आप मुझे नहीं छू सकते। तो बाहर से कोई वस्तु ऐसी आके मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती। मनुष्य का शुद्ध कहाँ होता है? मनुष्य भीतर से उसके अंदर निकलता है, लेकिन उसके अंदर से तो शुद्ध विवेक निकला। जो किया था उसने बता दिया, छोटी सी प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको क्या किया? आशीष दिया। आज भी उसको फोन करके पूछता हूँ और वो बताता है, भाई मेरे सिर से बहुत बड़ी बोझ उतर गया, मुझे ऐसी शांति और अच्छी लग रही है, मैंने ऐसी शांति और भली कभी मैंने पाई नहीं, बोलते भलाई। तो हमने बोला उसको संगति में लगे रहिए, है ना, जुटे रहिए। इस बात का हमारे प्रिय भाई लोग बहन लोग भी इस बात का गवाह है। मतलब प्रेजेंट में ये बात बताया जा रहा, यहोवा भला है। क्या है? यहोवा भला है। इसीलिए हमारे जीवन में जो जो उपकार, जो जो भलाई परमेश्वर ने किया है, उसके आधार पर हम अपने परमेश्वर को स्मरण करके, उसकी भलाई की स्मरण करके हम धन्यवाद देंगे। मेरे साथ में पढ़िए दूसरा इतिहास उसके 5 अध्याय के 13 पद। दूसरा इतिहास 5 अध्याय के 13 पद। दूसरा इतिहास 5 अध्याय के 13 पद। और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, हाँ, और तुरियां, झांझ आदि हाँ, रागों को बजाते हुए हाँ, यहोवा की स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, हाँ, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हाँ, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। इसका कंडीशन क्या थी? उसी वचन में लिखा है। मेन रीजन क्या थी? उसी वचन में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़िए, शुरू से पढ़िए। और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की, एक स्वर से, अंदर जैसा परमेश्वर ने बोला है तुम एक मन रहो, मेरी यही इच्छा है, ऐसा करके प्रभु यीशु मसीह ने बोला। जब हम एक मन से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की बात को जब मानते हैं, तो परमेश्वर का प्रकाश उपस्थिति कहाँ रहता है? वचन साफ बताता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से आनंद के साथ में इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हूं, कहता है। यहां पे क्या कहता है? यहोवा का तेज। प्रियो, हमको परमेश्वर को स्मरण रखना है, परमेश्वर की करुणा को स्मरण रखना है, परमेश्वर के वचन को स्मरण रखना है। बहुत ही जरूरी है ये बात। अगर हम उसके वचनों को भूल जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्या कहा है? इस व्यभिचारी संसार के लोग चिन्ह और चमत्कार ढूंढते हैं। इस जगत के पापी लोग चिन्ह और चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह, यूनुस को छोड़, यूनुस मतलब योना के चिन्ह को छोड़ और मैं कोई चिन्ह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा ही बोला ना। योना 3 दिन 3 रात तक समुद्र के जीव जंतु में, मतलब
महामच्छ में 3 दिन 3 रात तक रहा और परमेश्वर ने उसको फिर से दोबारा जिला दिया। वो अपने मृत्यु के विषय में बता रहा था। प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा था? मृत्यु के विषय में बता रहा था, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। यही चिन्ह है तुम्हारे लिए और कोई चिन्ह नहीं है। स्पष्ट रूप से प्रियो, इस बात को हमको ध्यान रखना। ये पहला है, जब हम एक मन होंगे तब हमारे परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ आएगा? हमारे मध्य में आएगा। शर्त है ना? तो हमको इसको जांचना है। हम क्या करते हैं? भवन में तो आते हैं लेकिन हमारा विचार कहीं 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 और लगा रहता है। कुछ लोगों के कुछ नहीं तो बोलते हैं संडे का दिन है भाई, आज तो बिरयानी बनाएंगे, हैं? कैसे मुर्गी को काटेंगे उसी के बारे में ध्यान रहता है। अरे 6 दिन तो खूब काम 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 लगे रहते हैं ना, एक दिन आराम मिलता है बोलते। प्रियो, इन बातों में ध्यान नहीं। पूरे मन से हमको क्या करना है? परमेश्वर रहे और करते हैं